चीना बाड़ी का शीतला। सब उसे याद करते हैं जब इलाके में कोई गुजर जाता है। उसे तत्काल खबर भिजवाई जाती है। कोई भागता जाता है उसकी बस्ती चीना बाड़ी की ओर। घर विलाप में डूबा होता है। मृतक के जीवन प्रसंग चलते रहते हैं। दरवाजे पर कुर्सियां लगी होती हैं। लोग एक एक करके घर के भीतर जाते हैं, गेंदे की पंखुड़ियां अर्पित करते हैं और बाहर आकर आपस में धीरे से पूछते हैं कि अंतिम यात्रा में और कितनी देर है। अंतिम दर्शन की गहमा गहमी के बीच चीना बाड़ी का शीतला आता दिखाई देता है। कंधे पर ताजा हरा बांस लिए, झोले में एक दावा, एक कचिया और एक पतली छुरी के साथ। मृतक के घर के सामने सड़क पर अपनी सुविधा से वो कहीं भी बैठ जाता है। माहौल से निरपेक्ष और निस्संग दिखता, बस इतना भर पूछता हुआ कि सावी की रस्सी आ गई है। फुर्ती से चलते हैं शीतला के हाथ, पतली सी दिखने वाली उस छुरी और कचिया से। इतनी जल्दी ही वो टिकटी तैयार कर लेता है कि नए देखने वाले की आंखें फैल जाती हैं। वो ताजा हरा बांस घंटे 2 घंटे की उसकी मेहनत के बाद देखते ही देखते बदल जाता है मृतक के अंतिम सिंहासन में। जीवन भर का इतना लंबा रास्ता, कहानियों से भरा सफर और आखिरी यात्रा का सामान बस 6 हाथ का। टिकटी बनाने के बाद वो बीड़ी पीता सुस्ता रहा है। मजदूरी पाकर उसने हाथ जोड़े हैं और अपना सामान एक प्लास्टिक की पुरानी थैली में डालकर निकल गया है। उसे जाते हुए देख रहा हूं, धीरे धीरे उछल होते हुए। 60-62 के हो गए शीतला को इसके बाद शायद ही कोई याद करता होगा। शायद ही कोई बुलाता है उसे श्राद्ध भोज या किसी दूसरे जीवन उत्सव में। सब उसे शीतला ही कहते हैं। किसी ने उसे अंतिम यात्रा का शिल्पी नहीं कहा। वो हंसकर अभी थोड़ी देर पहले ही कह रहा था, अपनी जिंदगी में चाहे जितने भी सामान बनवा लो, सब देख सकते हो, छू सकते हो, उसमें खामियां निकाल सकते हो, उसे बदल सकते हो, मना कर सकते हो घर लाने से पहले। पर ये अंतिम आसन जिस पर तुम्हें आखिरी बार बिठाया जाना है, इसके बारे में तुम कोई राय नहीं दे सकते। तुम्हारी कोई दखलंदाजी नहीं चलेगी। तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं, चाहे तुम विजेता रहे हो या फकीर। बस अब तुम एक मिट्टी भर हो और घाट पर तुम्हें जल्दी पहुंचा पाने की हड़बड़ी में सभी लोग भरे पड़े हैं। सभी लोग भरे पड़े हैं।